जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करें कि जब हम 2 साल एंजाइटी में थे तो एंजाइटी के सिम्टम हमको क्या क्या चीज़ है ना 2 साल हम अनुभव हुए यानी झेले। तो जैसे उस मतलब हमें एंजाइटी में जब एंजाइटी था हमें, तो जैसे एंजाइटी जब हमको था मित्र है ना 2 साल हम झेले थे। 1.5 साल तो हमको पता नहीं चला और जब पता चला तब से इस पर हम काम किए। तो जो हम है ना 2 साल में काम किए या तो 6 महीना में काम किए इस पर, वह आपको कोशिश करेंगे शॉर्ट में है ना इस वीडियो में एक एक कर उसको समझाएं और आपको यह विश्वास दिलाएं कि आप भी मेरे तरह जल्द से जल्द एंजाइटी से बाहर आ जाइएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें है ना, हम पर विश्वास रखें, छोटा भाई पर, ज़रूर आपको निकलने में हम मदद करेंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है ना मेरा नंबर दिया गया है, आप चाहिएगा तो बात भी कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो जब हमें एंजाइटी था उस समय जो भी मेरे दिमाग में नॉलेज था यानी बचपन से लेके तब जब एंजाइटी हो गया उस दरमियान, या निगेटिव थॉट हो या तो किसी मृत्यु से रिलेटेड हो यानी डेथ की खबर हो या तो कोई रोग के बारे में हो या किसी के जैसा मतलब देखते थे, तो जब भी एंजाइटी होता था तो हमको लगता था कि है ना उससे हमको भी हो जाएगा। जैसे मान जब सिर दर्द करने लगता था तो देखे थे सुने थे ब्रेन हेमरेज, वह हमको है ना लगने लगता था, भय होने लगता था पूरा कि एकदम अब फट जाएगा नस, और धड़कन तेज़ हो गया तो लगता था कि है ना हार्ट अटैक आ जाएगा। और कबो कबो है ना कोई चीज़ याद न रहता था तो लगता था कि यार पागल उगल तो ना हो गया, यानी माइंड लॉस तो ना हो गया। चाहे वो कैंसर हो यानी भयानक भयानक रोग है ना के बारे में पढ़े थे, सब लगता था कुछ भी जैसे मुंह में छाले हो गया तो लगता था कि है ना कि ये तो ना हो गया। और गूगल पर लगते थे सर्च मारने, और जितने मारते थे सर्च उतने टेंशन बढ़ता था। तो यह सब है ना, तो मित्र एंजाइटी में है ना आपके निगेटिव थॉट चलता है, ओवर थिंकिंग होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक वर्ड में इसको समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर अब तक जो भी निगेटिव थॉट ज्ञान जो भी आपके दिमाग में स्टोरेज है, आपको एंजाइटी में आपको लगता है कि है ना प्रबल विचार आता है कि आपको ऐसा लगता है कि हो जाएगा, और वो आपको सिम्टम के माध्यम से लगता है, जैसे धड़कन बढ़ना, सिर दर्द होना, सिर में कहीं दर्द करना है ना, नींद नहीं आना, कहीं कहीं नस भी फरफराता है एंजाइटी में, गैस बनना, पसीना आना, हाथ गोड़ कांपना है ना, कमजोरी सा फील होना, लगे चक्कर जैसा महसूस होना, यह सब एंजाइटी में आपको दिख मतलब होता है। हमारे साथ ऐसा हुआ था मित्र। तो जब हम इस पर काम करना शुरू किए मतलब इसको देखना शुरू किए, क्योंकि जब मेरा जितना रिपोर्ट था सारा रिपोर्ट जैसे दिमाग के सीटी स्कैन कराया तो वो भी सही था, धड़कन का सही था, यानी जो टेस्ट किए थे ब्लड सारा नॉर्मल था, लेकिन फिर भी ये सब होते रह रहा था। और हमको लगता था कि है ना कभी भी कुछ हो जाएगा, इसलिए डरे कहीं नहीं जाते थे। खाना समझिए कि 2 साल तक ले तो हम चावल नहीं खाए थे, केवल रोटी बता दिए रोटी खाते थे, खाएंगे चावल गैस बन जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। तो जब इस पर शुरू किए हम काम करना यानी समझना, तो पहले सोचे कि भाई जब रिपोर्ट सही है या माइंड में बैठा लेगी, चाहे कुछ भी हो मेरा रिपोर्ट सही है। तो सबसे पहले काम किए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में हम रनिंग किए थे, रनिंग से जितने पसीना निकलता है, शरीर जितने थकता है ना आपका, उतना ही समझिए कि आपका धीरे धीरे सब चीज़ ठीक होने लगता है। जैसे नींद प्रॉब्लम था तो शरीर जब थकाने लगे तो नींद आने लगा है ना, दवा खाना पड़ा था हमको है ना नींद के, क्योंकि नींद हमको रात भर थकते रह जाते थे। तो सबसे पहले का काम किए थे मेडिटेशन एक्सरसाइज। दूसरा काम किए थे मित्र, खाना जो भी भोजन था घर के खाते थे, हरा सब्जी ऐड हो सकता है, सलाद उलाद भी ऐड कर सकते हैं, और यह सब मतलब घर का भोजन करते थे। लेकिन अब तो कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि पहले सोचते थे खाने के बाद कि ये पचे कि ना पचे, गैस नहीं मतलब गैस ना कहीं बन जाता था। लेकिन जैसे एंजाइटी ख़त्म हो गया तो अब कोई कुछ भी खाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मित्र कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या की थी, समझ इसके प्रति हम हासिल किए। सबसे पहले यह सोचें, मन को बताएं कि आपका मेरा रिपोर्ट जो भी था, चाहे जो जो चीज़ की जांच है ना, चाहे जो चीज़ के बारे में भय था, वो सब रिपोर्ट सही था। तो पहले इस पर हम खुद विश्वास किए कि भाई यह कुछ नहीं है, केवल एंजाइटी है, क्योंकि ऐसे भी हमको भी फील हो गया था, 2 साल झेले थे तो, क्योंकि कुछ होना होता था कहीं से लट जाता। अब उस पर हम काम करना शुरू किए, जो भी मान लीजिए निगेटिव थॉट आता था दिमाग से लेके दर्द करता था, तो हम सोचते थे कि भाई यह सबके साथ होता है, आप दिमाग पर ज़्यादा लोड लीजिएगा तो दर्द करबे करेगा। और यह नहीं इसको धारणा न बना लेते थे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये तो नस फट जाएगा, धड़कन तेज़ भी हो गया, तो सोचते थे क्या कि एंजाइटी हो जाए तो एंजाइटी की वजह से है और कुछ नहीं होगा। हार्ट रिपोर्ट मतलब हार्ट जो जांच है वो नॉर्मल है, तो कुछ हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि मान लीजिए कि देखिए हार्ट आपका धड़कन तेज़ हो जाता है, क्यों? मान लीजिए कि फ़ैन है, तो फ़ैन का आप चाल 1 पर है तो अब पंखा धीरे-धीरे नाचता है, और मान लीजिए 4 पर कर दिए तो पंखा तेज़ी में नाचना शुरू कर देता है। तो बताइए पंखा में कोई दिक्कत हो रही है? आप करंट ज़्यादा देना शुरू, मतलब वोल्टेज ज़्यादा देना शुरू। तो उसी तरह जब एंग्जायटी होता है, तो एंग्जायटी में आपका जो शरीर के मांसपेशी से ब्लड यानी जो नस है ब्लड में आपका जाता है, यानी हमारे जो ब्लड पहुँचते हैं शरीर में नस द्वारा, है ना? तो उस एंग्जायटी की वजह से, टेंशन या तो किसी की जैसे जनरलाइज करने की वजह से वो दबता है, और हार्ट आपका तेज़ी से पंप करता है। तो शरीर में जितना है ब्लड वो तेज़ी से पहुंचना शुरू करता है, इसीलिए हार्ट है ना तेज़ी से पंप करता है। तो यह चीज़ समझाएं। और कहीं जो नहीं जाते तो उसके लिए सफदर जाना शुरू किया है ना, मतलब जैसे मान लीजिए किसी के बारात नहीं जाते थे, अकेले कहीं नहीं जाते थे, सोचते थे कि भाई जब सब चीज़ ठीक है, जब उस सब के सब जा ही रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है तो हमको कैसे हो जाएगा। तो यह सब चीज़ फेस किए, अकेले जाना शुरू किए, और धीरे धीरे है ना यह कॉन्फिडेंट आते गया, और बाद में ऐसा हुआ कि है ना यह चीज़ पर अब हमको खुद विश्वास हो गया कि भाई कुछ नहीं है, जा सकते हैं अकेले कहीं भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मित्र कि देखिए हर चीज़ को निकलने का एक माध्यम चाहिए, जाने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे हमको यानी हम लोग को चलने के लिए रोड चाहिए, हवाई जहाज़ को चलने के लिए आकाश चाहिए, पानी जहाज़ है तो पानी चाहिए उसको, रेल को चलने के लिए पटरी है, यानी आवाज़ को मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए हवा चाहिए। तो एंजाइटी को जाने के लिए सिम्टम एक होता है, यानी सिम्टम जो है एंजाइटी के जाने का है ना रास्ता होता है, तरीका होता है। तो जब आपके शरीर में है ना जैसे सर दर्द कर रहा है, तो चक्कर आ रहा है, तो हार्ट बीट तेज हो रहा है, पसीना, तो यह क्या है? जाने का तरीका है। जब इसको आप यह बताते हैं कि भाई हमारा सब चीज़ ठीक है, हम देखते हैं कि तुम कैसे आते हो। जब इसको फेस करते हो 1-2 बार है ना, मान लीजिए कि पहला दिन आपको आया होगा 100%, लेकिन अब आएगा तो 90%, धीरे धीरे है ना आपको इससे डर ख़त्म हो। जैसे कोरोना के जब आया था है ना पहले का वेव में सब डर गया था, लेकिन बताइए अब सब पूरा जानता है लेकिन डरता नहीं है। तो उसी तरह से जब इसको फेस करना शुरू कर दीजिएगा, आप जानते हैं कि सब चीज़ सही है, तो कैसे हो जाए कुछ भी कर। तो एंजाइटी में आपका बीपी बढ़े है ना, कितनों भी बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एंजाइटी में आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, या तो लकवा मार देगा, पैरालिसिस मार देगा, या तो हार्ट भी तेज़ कितनों हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत है। क्योंकि हार्ट तब का ऑलरेडी ठीक है, क्योंकि आप जांच रिपोर्ट देखे हैं, तो कितनों बढ़ जाए, धड़कन तेज़ हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है ना, चक्कर जैसा फील होता है लेकिन होगा नहीं। तो इसलिए हम कहें मित्र कि शुरू में आपको डाइट ठीक करिए, एक्सरसाइज करना, रनिंग मेडिटेशन कीजिए, और समझ आप है ना जो सिम्टम हो रहा है उसको आप अच्छा बात बोलिए है ना, उसको मतलब सही करेक्ट थॉट डालिए, अपने आप वो है ना हट जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कहीं जाने से आपको डर लगता है, तो अगर एक बार गए हैं कुछ वहाँ पर देख लिए, या तो किसी के जैसे सोचते हैं, अगर आप जाइएगा नया चीज़ होगा, आपके साथ नया अनुभव होगा, तो वह चीज़ आपके माइंड में आने लगेगा, और नहीं तो एक ही चीज़ लेके आप डरते रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो इसलिए कहीं भी जाने से है ना डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, यह विश्वास, क्योंकि सब जा रहा है, सब कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मान लीजिए कि ओवर थिंकिंग होने लगता है, तो आदमी पीछे के बारे में सोचता है या तो आगे के बारे में सोचता है, और पीछे प्रेजेंट में नहीं रहता है। तो आपको यह सोचना है मित्र कि पीछे जो भी घट गया आप समझिए कि वो बेस्ट हुआ है ना, 100% सही हुआ आपके साथ, कोई आप गलती नहीं किए हैं, या तो आपसे कोई गलती नहीं हुआ। और यह मान लीजिए कि जो हुआ एकदम सही है, तो आपका माइंड पीछे के बारे में सोचेगा नहीं, सोचेगा आगे वाला। आप जानते आगे मान लीजिए कि अभी 1 सेकंड आगे के बारे में कोई नहीं जानता है, एक दिन तो बताइए 10 दिन 20 दिन 1 साल कौन जानता है नहीं। तो अब यह सोचिए कि आज अगर हम सही करेंगे तो कल अपने आप सही होगा। तो इसलिए प्रेजेंट में आप रह ही पाइएगा। तो बस अगर मान लीजिए कि एंजाइटी के हो रहा है तो उसको होने दीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपका समझिए कि मान लीजिए कि कोई टंकी है, उसमें पानी है कचरा वाला, तो जब तक ले नल चालू करिए, जब नल चालू कीजिए कचरे होंगे, जब पूरा खाली हो जाएगा जब चालू कीजिएगा तब सही आएगा। तो एंजाइटी जो है आपका है ना, जो भी सिम्टम शरीर में होता है फील, वो क्या होता है एंजाइटी के जाने का एक वे है, तरीका है। तो कहने का मतलब जो भी विचार आपके दिमाग में उसको करेक्ट करिए, सही है ना, सही सोच से उसको हटाने का प्रयास कीजिए। तो यही सब हम तरीका अपनाएं, मतलब मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और जो डाइट है ना, और जो सही सोच, कि जब सब चीज़ सही है। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए कि आप बड़े डॉक्टर के या तो किसी मोटिवेशनल के बात सुनते हो तो उस समय कैसा फील होता है, अच्छा, और वह भी कहता है कि आपको कुछ नहीं है, तो भाई जब उसका बात सुन के आपको अच्छा लगता है तो कह रहा है वो भी तो अच्छा ही ना कह रहा है, उसका मतलब कहने का मतलब जांच रिपोर्ट आपका सही, लेकिन आप खुद अपने से मानते हैं कि नहीं कुछ मेरा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं छूट गया है, कुछ दिमाग सर दर्द करता है तो आप एकदम दिमाग में ज़बरदस्ती है ना खोजते हैं कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, और हार्ट में किसी कारण से दर्द हो रहा है लेकिन आपको लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो यह अपना से है ना, यानी जो डॉक्टर लोग जांच करके है ना, टेस्ट लेके पता चलता है, एक्सरे करके या तो टेस्ट करके कि भाई कोई गलत चीज़ है,
या नहीं है, लेकिन आप खुद डॉक्टर से भी खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप रिपोर्ट देख रहे हैं और वो डॉक्टर या तो जो भी आपको है ना मोटिवेशनल है, समझा रहा है कि भाई देखो आपको कुछ नहीं है, लाखों करोड़ निकला है, लेकिन आप उसमें खुद है ना अपना से कमी ढूंढते हैं। तो बताइए, अगर हम सही बात सोचेंगे तब ना सही मन में भावना आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा चीज़ को देखिए तब अच्छा भावना आता है, रोने वाला देखते हैं फिल्म में तो रोने की भावना आता है। अब नेगेटिव बात सोचिए कि नहीं कुछ है तो भाई अंदर से हार्मोन रिलीफ होगा और आपको है ना घबराहट बेचैनी, हमको भी ऐसा होता था कि हम सोचते थे हमेशा दिन भर ताकत रहते थे कि भाई क्या होगा आगे, चेक कैसे चलेगा, है ना, बहुत सोचते थे और कुछ करने के मन नहीं करता था। लगता था कि सचमुच में कुछ न कुछ डॉक्टर से छूट गया होगा, लेकिन बाद में फील हुआ तो डॉक्टर नहीं बने ना, मतलब दम विश्वास के साथ दम न हरे, क्योंकि जब अगला आदमी कह रहा है, आपका रिपोर्ट भी कह रहा है कि सही है, तो भाई हम यही कहेंगे जो हम किए थे, क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है ना कोई साइकियाट्रिक है, बस अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। जो 2 साल हमको जो झेले हैं, क्योंकि एंजाइटी है ना, ऐसे तो आपको लगेगा कि पूरा शरीर ठीक है, लोग दूसरों को, क्योंकि दूसरा को तो लगता है कि भाई एकदम चंगा है, लेकिन आप जानते हैं एंजाइटी में जो रहता है उसको कितना दिक्कत होता है ना, मतलब दिन भर में 10 बार वो टेंशन में जाएगा कि लगेगा कि भाई वो गया या कुछ हो गया। तो सोचिए कि है ना, आदमी को चोट दिखता नहीं किधर से लग रहा है, लेकिन भाई उसमें है ना आदमी पूरा कष्ट में रहता है, क्योंकि खुद जाल बना के फंसा रहता है, मकड़ा की जाल। तो हम यही कहेंगे मित्र कि आप सही सोच है ना अपना रिपोर्ट देख लीजिए और जो जो तरीका हम अपनाए हैं प्रयास कीजिए कि वो सब करें। और जो भी आपको है ना कुछ कहना है तो मेरा नंबर दिया गया, आप कॉल से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए है ना इस वीडियो में इतना ही। और कैसा आपको ये लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपना सुझाव दें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।